नमस्कार दोस्तों, नैन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग मैट्रिक्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे, इन्वर्स निकालना। इन्वर्स निकालना सेमेस्टर के एग्जाम में लगभग एकदम गारंटी होता है कि आपका देगा ही देगा। क्लियर, हर साल देता है। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं उसमें भी आपको इन्वर्स निकालने देता है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं इन्वर्स निकालना। ठीक है, देखो बाबू, आपको देगा कि कोई मैट्रिक्स है ए, कोई मैट्रिक्स है ए, 3 × 3 वाला बाबू हम इन्वर्स निकाल के आपको बताते हैं, है ना। सपोज करो है 1 2 -2 -1 3 0 -1 3 0 0 -2 1। ठीक है, ये कोई ए नाम का कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, और आपको इसका क्या निकालना है? इन्वर्स। आपको निकालना है ए इन्वर्स। देखो यही आपको निकालना है। आपको ए नाम का कोई मैट्रिक्स दे दिया और आपको निकालना है ए इन्वर्स। ठीक है, एग्जाम में यही क्वेश्चन रहेगा, फाइंड ए इन्वर्स। चलिए तो अब इसको कैसे बनाते हो सीखते हैं। देखो बाबू, ए इन्वर्स निकालने का पहले आप एक फॉर्मूला समझो। क्या है इसका फॉर्मूला? ए इन्वर्स बराबर 1/, डिटर्मिनांट ऑफ ए का डिटर्मिनांट गुना एडजॉइंट ए। ये है बाबू ए इन्वर्स का फॉर्मूला, 1/, डिटर्मिनांट ए गुना एडजॉइंट ए। यही है ए इन्वर्स का फॉर्मूला। मतलब अगर आपको ए का इन्वर्स निकालना है तो पहले आपको ए का डिटर्मिनेंट निकालना होगा और एडजॉइंट ए निकालना होगा। आप डिटर्मिनेंट निकालने सीख गए होंगे, नहीं तो मेरा वीडियो अवेलेबल है, देख लो या देख लिए हो तो अच्छी बात है। डिटर्मिनेंट ए निकालने आप जानते हो, ऐसे इसमें हम लोग सीखेंगे। उसके बाद क्या निकालना है बाबू? एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए भी कभी कभी एग्जाम में निकालने दे देता है, एडजॉइंट ए ही निकालने दे देता है। मतलब ए इन्वर्स अगर सीख लिए आप तो एडजॉइंट ए भी निकालने आप ऑटोमेटिक सीख गए। तो कभी कभी एग्जाम में सिर्फ बोलता है कि ए दिया हुआ है, निकालिए एडजॉइंट ए। इन्वर्स ए निकालने नहीं देता है, एडजॉइंट ए निकालने देता है। तो इस वीडियो से आप 2 क्वेश्चन सीख जाएंगे, एक एडजॉइंट ए निकालना, दूसरा ए का इन्वर्स निकालना। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो तो बाबू, आपको क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो। तो बाबू कैसे निकालते हो? ए का डिटर्मिनेंट आप कैसे निकालते हो? पहला रो से बनाते हैं बाबू, पहला रो से बनाते हैं हम लोग। हाँ, ये फॉर्मूला ये सब मिटा देते हैं बाबू। पहला रो से बनाते हैं, क्या निकालेंगे? 1 निकाल लें। ठीक है, आप डिटर्मिनेंट निकालने सीख गए होगे, नहीं सीखे हो तो वो वाला मेरा वीडियो देख सकते हो। तो इसको रफ में यहाँ सिखा रहे बाबू। 1 2 2 -1 3 0 0 -2 1। यही है बाबू। आप पहला रो से बना रहे हो तो 1 को आप निकाले हो, तो जिसको आप निकालते हो या पहला रो से बना रहे हो तो पहला रो तो खत्म हो ही जाएगा, उसके सामने भी खत्म, ये 4 चीज बचा। और उसके बाद आप ऐसे करते हो, ऐसे गुना करके घटाते हो। तो 1 को 3 से गुना करते हो तो 3 में माइनस करना है, -2 में 0 से गुना तो 0, यानी कि 1 गुने 3 3, और 3 में 0 घटाओ या 0 जोड़ो 3 ही होता है। तो यहाँ डायरेक्टली लिख दे क्या बाबू? अच्छा चलो 3, अब माइनस माइनस +0, तो +0 करो या -0 करो, कोई मतलब है नहीं। तो पहला होता है 1 बाबू प्लस में, आप ये सीखे थे, प्लस माइनस प्लस। आप बाबू पहले डिटर्मिनेंट वाला मेरा वीडियो सीख लो, बहुत उसमें स्लो मोशन में सिखाए हैं। प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। तो आप पहला रो फॉलो कर रहे हो तो पहला प्लस निकाला, दूसरा माइनस में निकालना। माइनस में क्या बाबू? 2 निकाल दिए। अब 2 निकाले बाबू ये वाला, तो पहला रो तो खत्म है ही, ये भी खत्म हो गया। तो -1 को 1 से गुना, -1 में घटाना है, 0 को 0 से गुना तो 0 ही। प्लस माइनस फिर प्लस,
तो प्लस क्या निकलना है, -2, तो प्लस माइनस तो माइनस ही होता है, -2 बचा। अब देखो ये निकला बाबू, तो ये खत्म और ये तो पहले से खत्म है, तो -2 को -1 से गुना, तो माइनस माइनस प्लस, 2 को 1 से 2, माइनस 3 को 0 से 0। देखो तो कितना है बाबू, 1 इधर तो 3 ही है, तो ये हुआ 3। आप डिटर्मिनेंट वाला वीडियो देख लेना बाबू, ये थोड़ा हम फास्ट में बता रहे हैं, डिटर्मिनेंट निकालने आप सीख चुके होंगे, ठीक है। चलो ये देखो तो बाबू ये कितना हुआ, ये -1 और -2 से गुना होगा तो +2। ये देखो तो -2, 2 से गुना करेगा तो -4, कितना हुआ, 5 में 4 घट गया तो 1 आया। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना आया, 1। सुनो बाबू, कभी भी ए का इन्वर्स कब निकलेगा, जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तभी इन्वर्स निकलेगा। तो 1 आया ना, बन जाएगा। मतलब अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ गया तो उसका इन्वर्स नहीं बनेगा, 0 नहीं आना चाहिए। 1 आ गया तो 1 2 3 4 माइनस में कोई टेंशन नहीं, लेकिन 0 नहीं आना चाहिए, तभी इन्वर्स बनेगा। तो 1 आया, अब इन्वर्स बनेगा। तो चलो हम लोग एक तो काम कर लिए। फॉर्मूला मेरा क्या था, ए इन्वर्स का फॉर्मूला था 1/डिटर्मिनेंट ए गुना एडजॉइंट ए। तो ए का डिटर्मिनेंट तो बन गया, अब हमको क्या बनाना है, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए कैसे निकलता है सीखो बाबू जल्दी से। एडजॉइंट ए निकालना बहुत आसानी से है बाबू। अभी तक जो डिटर्मिनेंट निकालने जानते हैं, तो अभी तक सपोज करो कि हम उसको कुछ नया चीज नहीं सिखाएं, तो ए का डिटर्मिनेंट आ गया बाबू आपका 1। अब हमको निकालना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालना है, तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपको सबसे पहले कोफैक्टर ए का निकालना पड़ता है। कोफैक्टर, तो बहुत सारे लोग उसको कोफैक्टर भी बोलते हैं, अब बहुत जगह आपको माइनर भी लिखा हुआ दिखेगा, तो माइनर बोलो या कोफैक्टर बोलो, बात एक ही है ना। तो हम लोग एडजॉइंट ए निकालने के लिए पहले निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ ए, इसी को माइनर भी बोलते हैं बाबू। तो कोफैक्टर कैसे निकलता है सुनो, ये जो पहला जगह है इसको हम लोग बोलते हैं A11, पहला रो पहला कॉलम, इसलिए A11। पहला रो दूसरा कॉलम A12, पहला रो तीसरा कॉलम A13, ठेठ में A11 12 13 21 22 23 31 32 33, ये एड्रेस है बाबू। जैसे A33 का मतलब ये वाला, तीसरा नंबर का रो तीसरा नंबर का कॉलम। A22 का मतलब दूसरा नंबर का रो दूसरा नंबर का कॉलम, ठीक है। तो कोफैक्टर ऑफ ए कैसे निकालते हैं अच्छे से सीखे, क्योंकि भाई ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा मार्क्स आता है, तो थोड़ा सा पेजो तो भरना रहेगा, थोड़ा बड़ा बनाइए। A11 A11 के बाद 12, A12 कौन है बाबू, A12 ये वाला, रो में 1 और कॉलम में 2, पहला रो होता है दूसरा कॉलम होता है। A13 उसी तरह A21 22 नहीं पढ़ते हैं बाबू, A22 पढ़ते हैं, रो नंबर 2 कॉलम नंबर 2। A23 21 22 23 बोल सकते हो हम लोग, लेकिन ऐसे पढ़ना नहीं। 31 32 33 अपने भले मन में पढ़ लेना, बोलना A33 A32, ठीक है। अब चलो सबका कोफैक्टर हमको निकालना है, तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं सुनो बाबू, एकदम बिल्कुल इजी वे में समझो। यहाँ देखो 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। देखो बाबू एकदम बिल्कुल जैसे डिटर्मिनेंट निकाला था ना, सेम वैसा ही करना है, लेकिन देखो करना क्या है, A11 का कोफैक्टर निकालना। तो A11 कौन है बाबू, ये वाला है, तो इस पे बैठ जाओ, सामने गोली खत्म सामने गोली खत्म, ये 4 चीज बचा। और इसका क्या करो, क्रॉस करके घटा दो, क्रॉस करके घटा दो, ऐसे क्रॉस करके घटा दो। तो 1 को 3 से गुना करोगे तो 3 माइनस घटाना है, -2 को 0 से गुना करोगे तो 0 ही,
तो बाबू जीरो माइनस बोलो प्लस बोलो कोई मतलब नहीं, तो डायरेक्ट 3 लिख दें बाबू 3, ठीक है। इधर 3 और इधर तो 0, तो 3 में 0 घटाओ या जोड़ो 3 ही होगा। क्लियर। कोफैक्टर बहुत आसानी से निकाल सकते हो बाबू। अब देखो तो किसका निकालना है, A12 यानी इसका 2 नंबर का, इसका तो ये सामने खत्म और कौन सामने खत्म, ये सामने खत्म। कौन कौन बचा, ये 4 चीज -1 0 0 1 यही बचा। तो अब करो फिर से क्रॉस, हमेशा ऐसे क्रॉस करना, इधर करना पहले और इधर करना बाद में। तो 1 को -1 से गुना, तो -1 में घटाना है 0 यानी -1 ही। A13 जल्दी बताओ कौन, ये वाला -2, इसके सामने ये खत्म, इसके सामने ये खत्म। जिसको लोगे, जिसका ना एड्रेस रहेगा A13 है ना, तो A13 ये है, इस पे हाथ रख दो, इधर खत्म और इधर खत्म। कौन बचा, -1 3 0 और -2, ठीक है। ये खुद से करते जाना बाबू, ये देख लेना एक बार, खुद से करते जाना। कौन होगा, ये 4 चीज हुआ, तो -2 माइनस खत्म, इधर हुआ 2, इधर घटाओगे तो 3 को 0 से गुना करोगे तो 0 होगा, यानी ओवरऑल 2 आया। A21 जरूरी नहीं चीसने का, तुम देख कर भी बता सकते हो। A21 कौन है, A21 ये वाला है, ये वाला है, तो इसके सामने ये खत्म, इसके सामने ये खत्म, क्या बचा 2 -2 और 1 बचा। तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 में घटाना है, और देखो तो पहले से 2 को माइनस है, तो माइनस माइनस खत्म हो गया, प्लस हो गया, 2 दूनी 4, तो 1 में 4 घटाना है, तो कितना होगा -3। आप एक आध लाइन बढ़ा के बना सकते हो। A22 जल्दी से बताओ, A22 कौन है, आ रहा बात समझ में, पूरा चीज चास नहीं करना, शुरू में प्रैक्टिस के लिए कर लेना भले। 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। देखो कैसे करेंगे, A22 निकालना है, तो A22 कहाँ है बाबू, यहाँ पर, तो इसके सामने हल्का सा ऐसे कटकुट, इसके सामने ये कटकुट, क्या बचा, 1 को 1 से गुना तो 1, और 0 जहां दिख गया तो 0 ही होता है, तो 1 आया। A23 यानी कौन वाला बाबू, ये वाला A23, तो ये खत्म और ये खत्म, -2 को 1 से गुना तो -2, इधर तो 0 ही हो गया। आ रहा बात समझ में। सेम जैसे डिटर्मिनेंट 2 × 2 वाला बनाया था ना बाबू, 2 × 2 वाला डिटर्मिनेंट सीखा था ना, वही है कोफैक्टर, उसी तरह से निकालते हैं। A31 जल्दी बताओ, A31 ये वाला A31, इधर खत्म ऊपर भी खत्म, 0 को 2 से गुना तो 0 में माइनस करना है, 3 को -2 से गुना तो -6, तो माइनस करना है 0 से, तो माइनस प्लस हो गया 6, प्लस माइनस ध्यान रखना बाबू। अब आप 12 का स्टूडेंट हो, पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट हो, तो इतना तो आपको होना ही चाहिए। A32 जल्दी बताओ कौन होगा, ये खत्म ये खत्म, तो 0 को 1 से गुना तो 0 ही, में घटाना है, ई माइनस कट गया यानी 2, 0 में 2 घटाना है तो -2। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा, माइनस प्लस तुम खुद करना बाबू, हो जाएगा, इतना ही आएगा। A33 ये वाला है बाबू, तो ये सामने खत्म ये सामने खत्म, 3 को 1 से गुना 3 में माइनस करना है, -1 को 2 से गुना तो -2, और एक और माइनस था, माइनस करना था तो माइनस प्लस हो गया, यानी 3 और 2 प्लस हो गया तो 5। लिख दिए बाबू, ये है कोफैक्टर। लेकिन यहाँ पे विकेट गिर जाएगा, क्या विकेट गिरेगा, ये वाला नियम आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। कौन वाला नियम, कोफैक्टर। इतना करने के बाद प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये करना है लागू। तो पहला वाला प्लस, तो प्लस कुछ किसी को असर नहीं करता बाबू, चेंजिंग नहीं पहुंचाता। मेन चेंजिंग पहुंचाएगा जो डायमंड है ये वाला, जहां माइनस है वही चेंजिंग करेगा। माइनस इज द वायरस ऑफ ए मैथमेटिक्स, मैथ का वायरस होता है बाबू, सिस्टम को हैंग कर देता है। तो देखो तो ये माइनस है, तो देखो ये माइनस के कारण ये क्या बन गया, प्लस। अब अगर प्लस रहता तो क्या बन जाता, माइनस, ठीक है। बाकी प्लस इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करेगा। ये देखो माइनस, देखो ये माइनस है जिसके कारण बन गया प्लस, ये कुछ छेड़छाड़ नहीं करेगा। ये माइनस, देखो ये माइनस है तो बन गया प्लस, अब प्लस रहता तो बन जाता माइनस, ठीक है।
ये छेड़छाड़ नहीं करेगा, ये छेड़छाड़ करेगा, माइनस, तो ये माइनस है तो प्लस। संयोग से जो जो हमको माइनस में था वही चेंज हुआ। सपोज कर लो ये 2 रहता तो हो जाता -2, -2 है तो हो गया +2। बात समझ में आ रहा है? चलो, तो हमको को फैक्टर बन गया। इसी को को फैक्टर ऑफ ए भी बोलेंगे, माइनर ऑफ ए भी बोलेंगे। ठीक है, तो चलो इसको सेट करो तो अच्छा से सरियाओ तो बाबू। क्या आया मेरा? को फैक्टर ऑफ ए। क्या क्या आया बाबू? छापो तो क्या क्या आया। अब एड्रेस लिख सकते हैं A11, A12, A13 भर सकते हो एड्रेस, या डायरेक्ट लिख दो 312 312 312 312। क्या आया बाबू? 625 625। ये आया हम लोग का को फैक्टर ऑफ ए। तो क्या हम लोगों को को फैक्टर ऑफ ए निकालना था? क्या हम लोग को को फैक्टर ऑफ ए निकालना था? नहीं, हमको तो एडजॉइंट निकालना था। तो एडजॉइंट हम लोग सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वेरीफाई भी कर लो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं ना है। जैसे इसको चेक कर तो A21 को, इसको, ये खत्म, ये खत्म, 2 और इधर करेगा, इसको चेक कर रहा है, ये खत्म, ये खत्म, तो 2 आया और ये माइनस माइनस कट गया 4। 2 में 4 घटेगा तो 2 होगा बाबू, यहाँ 3 हो गया है। 2 में 4 घटेगा तो 2 होगा। ठीक है, यहाँ पर तो थोड़ा सा बाबू इसमें अगर हल्का सा मिस्टेक हुआ तो विकेट गिर जाएगा। हल्का सा भी मिस्टेक नहीं करना, अच्छा से चेक करना है। मैं मिला ले रहा हूँ 312 212 625, सही है सब। बस एक यहाँ पर मिस्टेक था, ये ध्यान देना। हाँ चलो, तो हो गया बाबू ये को फैक्टर ऑफ ए। तो हमको क्या निकालना था? एडजॉइंट ए। अब यहाँ पर सीखो एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं। ठीक है, एगो मैथ और मैं हल्का सा बताऊंगा तो फिर क्लियर हो जाएगा पूरा अच्छा से। तो ये हो गया मेरा को फैक्टर ऑफ ए। हमको तो निकालना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए कुछ नहीं है बाबू, जो को फैक्टर ऑफ ए है ना, इसको कर दो ट्रांसपोज। एडजॉइंट ए क्या होता है? को फैक्टर ऑफ ए का जो भी रहेगा को फैक्टर ऑफ ए, उसको ट्रांसपोज कर दो। क्या कर दो बाबू? ट्रांसपोज। इसी को बोलते हैं एडजॉइंट ए। तो को फैक्टर ऑफ ए क्या आया बाबू? लिखो तो क्या आया? को फैक्टर ऑफ ए क्या आया? 312 312 212 212 625। यही मेरा आया सॉरी, ये मेरा आया को फैक्टर ऑफ ए। इसका हमको क्या करना बाबू? ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज करने एक टॉपिक हम सिखाए हैं। ट्रांसपोज करना का मतलब रो को कॉलम बना दो या कॉलम को रो बना दो। बात समझ में आ रहा है? तो इसका कर दो हम लोग ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करो बाबू, इसका ट्रांसपोज करो। इसको मिटा दे बाबू, इसको मिटा दे। अब इसका क्या कर दो? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे करोगे बाबू? इसका ट्रांसपोज का मतलब रो को बना दो कॉलम, कॉलम को बना दो रो। तो एडजॉइंट ए बराबर, चलो बनाओ रो को कॉलम। 312 रो में है, कॉलम में बना दो 312 212 212 625 625। मैं इसीलिए एक अलग वीडियो बना चुका हूं ट्रांसपोज निकालने का। ये बन गया एडजॉइंट ए। तो आपको क्या निकालना था बाबू? ए का इनवर्स। अगर एडजॉइंट निकालने बोलता तो यहीं तक निकालकर आंसर मार देना है, लेकिन आपको निकालने बोल रहा है ए इनवर्स। तो इसको बनाना 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। क्लियर? तो आपको डिटर्मिनेंट ए पता है 1 आया था, एडजॉइंट ए आपको पता है, बस कर दो काम। चलो इसको बना देते हैं। तो ए इनवर्स बराबर 1 बाई डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए तो 1 ही आया, गुना एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए तो यही है बाबू 3 2 6 1 1 2 2 2 5। ठीक है, अब सुनो बाबू, चूंकि बाई में क्या 1, तो 1 को सबसे भागा दोगे तो यही आएगा। मान लो रहता डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू रहता 2, तो ये हो जाता 3/2
ये 2 से 2 कट जाता 1 हो जाता, ये 6 से 2 कट जाता 3 हो जाता, मतलब जितना आएगा 1 आया तो 1 से भागा दो, 2 आया तो 2 से भागा दो, 5 आता तो 5 से भागा देते। आ रहा बात समझ में, बाई में लिख देते हैं। जैसे ये 5 आता तो 3/5, 2/5, 6/5 और ये 5/5, ये 1 हो जाता। तो ये 1/1 मतलब 1 से डिवाइड देना है, तो 1 से डिवाइड तो सेम आएगा, तो यही आ गया आपका ए इनवर्स, यही हो गया आंसर। अब समरी सुन लो, समरी सुनो अच्छे से, बार बार मिटा किए हैं ना तो थोड़ा सा दिमाग शायद लग रहा होगा हैंग। एकदम समरी सुनो, एकदम इजी वे में समरी सुनो, इजी वे में, तो आपको लगेगा कि हाँ सीख गया है। सुनो बाबू, आपको ए का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, इसी का बोलेगा निकालो ए इनवर्स, यही बोलेगा निकालने। तो ए इनवर्स जैसे ही पूछेगा तो आपको माइंड में आएगा क्या कि हमको निकालना है 1 बाई डिटर्मिनांट ऑफ ए गुना एडजॉइंट ए, हमको ये पता होना चाहिए। इसका मतलब आपको सबसे पहला काम करना है डिटर्मिनांट ए का निकालना है। तो ए का डिटर्मिनांट निकालने आप सीख गए हो, पहला रो से भी बना सकते हो, दूसरा से भी, तीसरा से भी, तो ये काम आपका हो गया। दूसरा काम एडजॉइंट ए निकालना है, तो तुरंत माइंड में आएगा कि एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपको पहले कोफैक्टर ऑफ ए निकालना है, कोफैक्टर ऑफ ए। अभी कोफैक्टर ऑफ ए कैसे निकलेगा, A11 11 12 13 ट्रिक में A11 A12 A11 12 13 A21 22 23 A31 32 33 टोटल का कोफैक्टर कर देना। कैसे निकलेगा, मान लो ये A11 निकाला तो ये खत्म 3 माइनस 0 यानी 3, तो कोफैक्टर निकाल लोगे, जो भी कोफैक्टर आएगा फिर प्लस माइनस कर देना बाबू, ये वाला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इसमें मेनली देख लेना ये डायमंड वाला को सिंबल को चेंज कर देना, प्लस में रहेगा तो माइनस में कर देना, माइनस में रहेगा तो प्लस में कर देना। तो कोफैक्टर ऑफ ए भी बन गया। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ ए जो बन गया उसको हमको एडजॉइंट ए निकालने के लिए जो भी कोफैक्टर ऑफ ए है उसको क्या करना पड़ता है बाबू, ट्रांसपोज करना पड़ता है। और ट्रांसपोज करने का मतलब रो को कॉलम बना दो या कॉलम को रो बना दो, ट्रांसपोज समझ में आ गया। जैसे ही आप एडजॉइंट ए निकल गया, ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला है 1 बाई डिटर्मिनेंट ए गुना एडजॉइंट ए। तो जो भी डिटर्मिनेंट ए आया, मान लो 2 आया तो 2 लिख देना, और जो भी एडजॉइंट ए आया इसको यहाँ भर देना। अब तुम चाहोगे तो सब, मान लो यहाँ ऐसा है 5 2 7 3 4 6 8 2 1 ऐसा है, तो यहाँ पर भी आंसर मार सकते हो। और नहीं तो सबसे अच्छा ये 2 को सबके बाई में अगला स्टेप में भेज देना, सबके बाई में सबके 2 भेज देना, ठीक है, सबके बाई में 2 भेज देना, ठीक। अब जो कटता है काट देना, नहीं कटता है छोड़ देना, क्लियर। जैसे 5/2 रहने देना और 2/2 को कर देना 1, 7/2 रहने देना, 3/2 रहने देना, 4/2 को कर देना 2, 6/2 को कर देना 3। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। यदि समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिटर्मिनेंट ए स्पेशल आपको अलग सिखा दिए हैं। अगले वीडियो में ट्रांसपोज निकालने भी सिखा चुके हैं। एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको एडजॉइंट ए निकालने सिखाएंगे, उसमें इन्वर्स नहीं सिखाएंगे, एडजॉइंट ए निकालने सिखाएंगे। और एक वीडियो में कोफैक्टर ही निकालने सिखाएंगे, क्लियर। तो अलग अलग पार्ट कर देंगे, फिर जोड़ लेना, समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो एक क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूँ होमवर्क, आप इसका जवाब यूट्यूब में देख रहे हो तो कमेंट में देना, और नैम क्लासेस का लर्निंग ऐप में दे रहे हो तो चैट सेक्शन में देना। एक क्वेश्चन है बाबू, ए बराबर, ये क्वेश्चन नंबर 2 है बाबू, ए बराबर 1 2 3 0 1 4 5 6 0। इसका आपको क्या बताना है, ए इनवर्स कितना होगा, ठीक है। इसका जवाब कमेंट में देना। ऐप में देख रहे हो तो
आप चैट सेक्शन में देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।